अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरा नाम है असद। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो वो है जी पाकिस्तान फिज़ा खान बिलावल भुट्टो के बारे में कुछ देखने को मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट, एंजॉय दिस वीडियो। तो ये बिल्लो रानी आई थी इंडिया के अंदर, जयशंकर जी ने जूते मार के पाकिस्तान भिजा दिया इसको। बिल्लो रानी आई थी इंडिया के चले, लेकिन बिल्लो रानी ठहरी पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी अपनी औकात ना दिखाए, ये कैसे हो सकता है? यूनाइटेड नेशन में जहाँ मोदी जी को ये बूचर ऑफ गुजरात बोल रहा था, इंडिया में आके बोलने की हिम्मत नहीं हुई है। But the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. क्या कह रहा चूतिया? और यहाँ हिंदुस्तान में इसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। अबे साले, जैसे इसका प्लेन पाकिस्तान में लैंड हुआ, फिर देखिए भाई साहब, कुत्तों की तरह घुर रहा है, कुत्तों की तरह। और कुत्ते देखो सच में भौंकने भी लग गए। अरे बिलावल रुको, अरे बिलावल रुक जाओ, अरे बिलावल तुम्हारी बात हो रही है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे बिलावल तुम्हारी बात कर रहा हूँ भाई, ये तो और तेज हो रहा है भाई। बस कर भाई, बस कर कुत्ते बिलावल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान में जाते ये बोला कि बीजेपी और आरएसएस वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को तो छोड़ो, पूरी दुनिया के मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं। जो भी आपका ख्याल होगा आरएसएस के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, बीजेपी के बारे में, वो झूठ जो प्रोपेगेंडा भारत के अवाम को खिलाया जाता है, उसको भी एड्रेस करने का मौका मिला, जब वो ये इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि हर मुसलमान देशत करते हैं। अबे जाहिलो, आतंकवादी हम पाकिस्तानियों को कहते हैं, और हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान भी तुम्हारे पाकिस्तानियों को आतंकवादी कहता है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हाफिज सईद मुर्दाबाद, हाफिज सईद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जैश मोहम्मद मुर्दाबाद, जैश मोहम्मद मुर्दाबाद, लश्कर-ए-तैयबा मुर्दाबाद। जयशंकर जी से इतनी धुलाई होने के बाद में भी इसको अक्ल नहीं है ये बंदे को। क्यों? लेकिन ये तो रह गए बेशरम लोग, शर्म नाम की तो इनको कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। शर्म होती तो ये फिर पाकिस्तानी थोड़ी ना होता। पाकिस्तानी में काहे की शर्म भाई, ये पक्के पक्के बेशरम है, निहायती बेशरम। बेशरम से भी बेशरम पाकिस्तानियों को देख के शर्मा जाए, लेकिन ये नहीं शर्माएंगे भाई साहब, गेंडे की खाल के बने हुए हैं ये। बिल्लो रानी ने एक और बात कही कि जब तक 370 और 35 है नहीं हटाएंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान से बात नहीं करेगा। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ आज भी वही है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग, जहाँ तक हमारा उसूली मौक़िफ़ है, ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से मेरा ख्याल में मैंने फोर्सफुली भारत के सरजमीन पे उनके मीडिया के थ्रू कश्मीर कोज़ का एडवोकेसी किया। अबे जाओ बे भूखे नंगो, तुमसे कौन बात करना चाहता है? कौन बात करना चाहता है? पता नहीं किसने कह दिया कि हम पाकिस्तान से बात करने को मरे जा रहे हैं? पता नहीं। अरे हिंदुस्तान के हुक्मरानों को छोड़ो, हिंदुस्तान की आवाम तुम पे थूकना पसंद नहीं करती है। इंसानों से नफरत नहीं करते, जो एक सोच है पाकिस्तान की, उस सोच से नफरत करते हैं, और वही सोच तुम पाकिस्तानियों को आतंकी बनाती है। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद का कोई गढ़ है तो वो पाकिस्तान है, जननी है आतंकवाद की पाकिस्तान। और जितने भी ये सिपह सालार घूम रहे ना तुम्हारे, ये सब पाकिस्तान की पैदाइश है। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी बिल्लो रानी जी? हमारे जयशंकर जी ने आपको क्या कहा? 370 35 है को भूल जाओ, ये बताओ पीओके कब खाली कर रहे हो? भाई किराएदार हो तुम, वहाँ पे किराया भी नहीं दे रहे, हमारी जमीन पे कब्जा भी करके बैठे हो, कब खाली कर रहे हो? नोटिस वोटिस भिजवाए तुमको? नहीं, या मोदी जी आए टैंक लेके? नहीं, ऐसे ही होगा बिल्लो रानी। जो यहाँ तक गए, जिस पर मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो सोशल मीडिया पर ये लिखते गए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वजन क्यों बढ़ गया है, इनको चाहिए कि अपना वजन घटा लें। जो भारतीय वजीर खारजा हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्ते कह के क्यों उनसे ग्रीट किया, और बिलावल साहब ने भी जो है वो हाथ जोड़ के जवाब क्यों दिया? हालांकि ये उनका रिवायती अंदाज है, तमाम वज़ीर खारजा को इसी तरीके से ग्रीट कर रहे थे। और जो तनकीद कर रहे हैं वो ये भूल गए कि ये हमारे अगर सिंध में जाके देखें या साउथ पंजाब में इनफैक्ट देखें, तो वहां पर ये बड़ा एक नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टाइल है लोगों को मिलने का, इज्जत देने का। और ये पत्रकार कह रही है कि हमारे सिंध का कल्चर है। अबे तुम्हारे सिंध का कल्चर किधर से आ गया? ये हिंद का कल्चर है, सिंध ही हिंद था, ये हमारा कल्चर है। तुम्हारा कल्चर ये नहीं है, तुम्हारा कल्चर ये है, ये है, ये है। तुमको हाथ जोड़ना नहीं आता, सर फोड़ना आता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये तुम्हारा कल्चर नहीं है मैडम, ये हमारा कल्चर है। हलवा पकाओ।
और इस चीज़ की तो मैं मजम्मत करूँगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा को उन्होंने टारगेट किया है और हमेशा भारत यही करता है। और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या जरूरत है जाने की वहाँ पे, उन्होंने कौन सा आपके आगे वहाँ पे फूलों का हार बनाना है, उन्होंने तो यही सलूक करना। और फिर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मैं बताना चाहूँगा, देखें हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमारे वजीर खारजा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उनके वजीर खारजा। अब मैं दोनों वजीर खारजा के बारे में बिल्कुल 30 सेकंड में छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जो भारत के वजीर खारजा हैं 1977 1977 में वो फॉरेन सर्विस में आए, चीन में वो सफीर रह चुके हैं, अमेरिका में वो सफीर रह चुके हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके वो माहिर हैं। जो जौहरी मुआहदा हुआ था, सिविलियन न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ इंडिया का, उसमें उनका कलीदी किरदार है। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्लोबल हेड रहे। और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्होंने जिंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, 1 रुपया नहीं कमाया, वो वजीर खारजा बन के, क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमारे मफादात का क्या ये इक्विप्ड हैं? क्या इनके पास इतना तजर्बा है कि ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? तो ये इशू है कि दोनों अगर आप वजीर खारजा को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मेरिट पे तो कुछ चीज़ होती नहीं है, इसलिए कि ये फलाने खानदान से इसका ताल्लुक है, फलानी जमात से इसका ताल्लुक है। तो वही हम देख रहे हैं कि जब वो गए हैं, जब आपने इतने एक सीनियर बंदे के मुकाबले में एक 35-36 साल का नौजवान भेज दिया, तो फिर आगे से यही होना था जो हो रहा है। ठीक है जी आपका भी कमेंट में इस पे चाहूंगी, खास में मरूसी सियासत के हवाले से कैसा लगता है वैसे राजा साहब, जब इतने सीनियर लोग, मतलब किसका नाम, मौला बशांडी हो, रजा रबानी साहब, कमर जमान कायरा साहब, बड़े सीजन ये पार्टी है, बड़े मैच्योर लोग हैं, जब वो बिलावल साहब के पीछे खड़े होते हैं ऐसे हाथ मार के, और नून लीग भी चीज देखने को आती है। एतजाज इस समय भूल के नाम बिल्कुल एतजाज साहब। लेकिन देखिए ना, अब अतर ने बड़ी डिटेल में बताया, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स का कंपैरिजन किया, लेकिन अतर भूल गए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को पता है कि उसने शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। यहाँ तो बिलावल साहब के तो इल्म में है, उनको बता दिया गया है कि जी आप अगले वजीर आजम हैं। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में इस वक्त ना आइन की बात हो रही है, ना पार्लिमानी डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ना रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। सिर्फ ये बात हो रही है कि खान को नहीं आने देना, खान नहीं आएगा, अगला वज़ीर आज़म बिलावल है। ठीक है, ये लिख लें आप मेरी बात, इलेक्शन नहीं होने, 2024 से पहले इलेक्शन नहीं होने, ये आप लिख लें। बिलावल साहब को वज़ीर आज़म देखिए, मैं कैसे देखूंगा, मेरे पास तो वो वाली आंखें नहीं है कि जिस पे पर्दा हो और मैं कह दूं कि जी ये वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन दिस इज द आयरनी, हमारे यहाँ दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि ये चीजें इतने, जो हमारा पिवट है, जो मेन है, उस पे ये घूम रही है, रिवॉल्व हो रहा है कि जनाब छोड़ दें। वो कहां से एक दयानतदार आदमी आ गया, कहां से एक ऐसा शख्स आपने लगा दिया कि जो दुनिया में एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करता है, जो कि अब आप देखिए कि इस वक्त हमारा जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक क्या हमारे रीजन में चल रहा है। आप सऊदी अरब को देखिए, ईरान को देखिए, आप चाइना का रोल देखिए कि कैसे सऊदी अरब और ईरान इकट्ठे हो रहे हैं। आपने देखना है कि उसमें वेयर डू यू स्टैंड। लेकिन आप अफगानिस्तान नहीं जाते, गए हैं बिलावल साहब? नहीं गए। आप इंडिया चले गए हैं, आपके पास हेजमनी क्या है कि जी अमेरिका आपको कहता है कि जी एल्डर ब्रदर है इंडिया, क्या आप उसको मान रहे हैं? वो कश्मीर के तमाम इश्यूज कहाँ गए? ये वो तमाम इश्यूज हैं कि जिसको ऑल्दो कि हमारा फॉरेन ऑफिस ही डील करता है, बट अगेन आई वुड से कि जनाब ये इसका हल ये नहीं है कि जनाब हम समझे कि जी अगला वज़ीर आज़म वो होगा। लेट द पीपल डिसाइड। और जनरल इलेक्शंस नहीं हुए तो फिर आपको यही बिलावल साहब भी नजर आएंगे, यही कोई और मौरूसी भी नजर आएगा, एंड देन अगेन वी आर डूम्ड। और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी कीड़े कुलबुला रहे हैं, उन कीड़ों को कमेंट सेक्शन में उतार जाइए। लाइक टारगेट रख लेते हैं 12,000 पहुँचाई देना, इतना तो कर ही सकते हो। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। की वीडियो थी, वीडियो में फ़नी भी इंतज़ाम का किए गया थे और बहुत कुछ देखने को मिला भाई। तो बिलावल भुट्टो गया था इंडिया, तो वहाँ पर वो सही तरह बात नहीं कर सका, तो यहाँ पर आया तो ये सारी बातें पापड़ गंडा के लिए बात है। किसी के बारे में गलत कहने की कोई बात ज़रूरत ही नहीं है हमें, और ना हमें कोई उनके साथ लेना देना होता है तो ना कुछ। तो हम तो पास मेन पॉइंट की बात है यही कि एक दूसरे को बुरा भला कहने से क्या होता, कुछ नहीं होता, अपने घाटा होता है। यहाँ पर यही चल रहा है कि भाई एक दूसरे को खींचे जा रहा है, यार वो चोर है, वो चोर है, फलाना वो करता है, ये करता है। ऐसा करने से कुछ नहीं होता, अपने आप को सुधारो और अपने आप पर कामयाब हो। तो मुझे तो वीडियो में थोड़ा सा सैडिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग किस्म के साथ देखने को मिला है। तो उम्मीद है कि आज की रिएक्शन वीडियो को पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।